देखिए बच्चों, ये क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए है। इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे आर्टिकल के प्रयोग। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सर्वप्रथम पढ़ते हैं आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप कौन कौन से हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल होता है अनिश्चित और डेफिनेट होता है निश्चित। और इंडेफिनेट में कौन कौन से आते हैं, इंडेफिनेट में ए और एन आते हैं और डेफिनेट में आता है दा या दी बोलते हैं इसको। मैंने बता दिया है कि दी और दा में क्या फ़र्क है, कहाँ पे क्या बोला जाता है और दी कब बोलते हैं और दा कब बोलते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित आर्टिकल, इसके अंदर ए और एन 2 का प्रयोग किया जाता है। ए आर्टिकल ए एन का प्रयोग, आर्टिकल ए एन का प्रयोग शब्द के प्रथम उच्चारण पर निर्भर करेगा। शब्द के प्रथम उच्चारण पर निर्भर करेगा। यदि शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण स्वर में आते हैं, जो हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, तो स्वर में कौन कौन से आते हैं, ए आ ई उ ए ओखली औरत अंगूर है, ये जो स्वर होते हैं ये आते हैं। और स्वर इंग्लिश में होते हैं 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू है होते हैं। और इनके साथ में यदि जो शब्द है मीनिंग है, उस शब्द के पूर्व में आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाएगा। यदि मीनिंग का प्रथम अक्षर ए आ ई उ ए आई ओ अंग है, इनमें से या इंग्लिश में ए ई आई ओ यू से कोई मीनिंग स्टार्ट होती है, तो उसके पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा अन्य मीनिंगों के साथ में, या ऐसे बोल सकते हैं शब्द के साथ में ए का प्रयोग होता है। जैसे अन्य कौन कौन से बच गए, ए ई आई ओ यू के अलावा जो बचते हैं उनको, या फिर ऐसे बोल सकते हैं व्यंजन, जो व्यंजन है उनके साथ में ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओनली ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए एन का प्रयोग किया जाएगा ए ई आई ओ यू से मीनिंग जो स्टार्ट होती है उसके पूर्व, और इनके अलावा बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इनसे जो मीनिंग स्टार्ट होगी उनके पूर्व में ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए काऊ, तो ए का प्रयोग हो रहा है। ए डॉग, ये डॉग का प्रयोग होता है। तो एग, ई डबल जी एग, एग मीन्स अंडा होता है, तो एग ई से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे मीनिंग, ये ई से स्टार्ट हो रही है और ई से मीनिंग स्टार्ट हो रही है, तो ए एन का प्रयोग किया जाएगा। यही तो बोला है कि स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्द, जैसे ओवल, ओ डब्ल्यू एल, ओवल उल्लू होता है, तो ए एन का ओ से स्टार्ट हो रही है, ए ई आई ओ से इसमें होगा ए एन का प्रयोग। एल से स्टार्ट हो रहा है लॉयन, ए से स्टार्ट होगा, ये डी से मीनिंग स्टार्ट हो रही है, ये डी से मीनिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे तो डी से स्टार्ट होगी तो इसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे टी से मीनिंग स्टार्ट हो रही है तो ए का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही प्रकार से जी एल, ओ से स्टार्ट हो रही है तो ए एन का प्रयोग होगा। ओ एफ से स्टार्ट हो रही है मीनिंग, तो ए का प्रयोग होगा। एम से स्टार्ट होगी तो ए का, और ए डबल एप्पल की स्पेलिंग कैसे होती है, ए से स्टार्ट होती है, जो कि स्वर है। स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्दों को पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन व्यंजन मीन्स होता है ए ई आई यू के अलावा जिनसे शब्दों से जिससे भी मीनिंग स्टार्ट होगी उसके आगे ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे टाइगर है, बॉय है, इनके आगे ए का प्रयोग किया जाएगा। ये वैसे तो कोई काम की नहीं है, फिर भी बता देता हूँ मैं। जिनके पूर्व जिनके प्रथम अक्षर यदि एम एल एन एच आर एस एक्स ओ एफ, इनके पूर्व आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। जो भी मीनिंग एन से स्टार्ट होगी, एल एम एन एच आर एस एक्स एफ, ये शॉर्ट फॉर्म में होंगे। जैसे बी ए करते हैं हम, कोर्स होता है बी ए। एम एल होता है आई ए एस, बी डी ओ, एच ओ डी, आर ए एस और एस आई। तो बी ए
तो बी वे बकरी से स्टार्ट हो रही है, इसकी मीनिंग, तो ये में एस का प्रयोग ए का प्रयोग किया जाएगा। और बी से स्टार्ट हो रही है, यानी कि AEIOU के अलावा बी से स्टार्ट हो रही है, तो ए का प्रयोग किया जाएगा। एम, तो ए हिंदी में बोलेंगे हम एम ऐसे लिखेंगे AM, तो एम लिखेंगे तो एम क्या आ गया, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यह ए से स्टार्ट हो रही है AEIOU में। यहाँ आई है तो आई में भी AN का प्रयोग होगा भाई। ऐसे वीडियो वी है तो ये होगा HOD, एच में ए है स्टार्टिंग में तो एच आ गया, यहाँ पे AN का प्रयोग होगा। RAS, आर को कैसे लिखेंगे, आर तो ये इसमें AN का प्रयोग होगा। यहाँ पे फिर SI, एस में लिखेंगे तो ए से स्टार्ट हो रही है, ध्वनि ये की स्टार्ट हो रही है, तो AN का प्रयोग होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है भाई, AN का प्रयोग किसी विशेषण के बाद यदि संज्ञा है तो आर्टिकल AN का प्रयोग होगा। यदि AN का प्रयोग कहाँ पे होगा भाई, यदि संज्ञा के पूर्व कोई विशेषण है, किसी विशेषण के बाद यदि संज्ञा है, या फिर ऐसे बोल लेते हैं कि विशेषण के बाद में कोई संज्ञा है, या संज्ञा से पूर्व नहीं, विशेषण के बाद में कोई संज्ञा है तो ही AN का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग होगा। यदि संज्ञा हट जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि विशेषण के बाद प्रयोग की गई संज्ञा को हटा देते हैं तो आर्टिकल भी हट जाएगा, आर्टिकल भी हटेगा। जैसे अंजलि इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो अंजलि एक लड़की का नाम है, तो यह गर्ल है, और गर्ल की विशेषता क्या बता रहा है, गर्ल है, ब्यूटीफुल विशेषण होगा यहाँ पे, तो ये ब्यूटीफुल में वी से स्टार्ट हो रहा है तो ए का प्रयोग होएगा। ऐसे अंजलि इज ए ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे अपन ने ये संज्ञा हटा दी, इसको पीछे से हटा दिया, ये गर्ल ये हटा दिया, तो इसके आगे से भी विशेषण हट जाएगा, तो ये क्या बोल जाएगा, अंजलि इज ए ब्यूटीफुल, अंजलि सुंदर है, ये बात हो गई। आगे आ जाते हैं, अनिल इज इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय संज्ञा है, इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रही है भाई मीनिंग, तो AN का प्रयोग होगा, ठीक है। और राम इज ए पुअर मैन, राम एक गरीब आदमी है, तो राम तो मैन के पुअर पूरे विशेषण है, गरीबी, तो ए का प्रयोग होगा। पर इसमें अलग अलग है, यहाँ पे ए का प्रयोग, इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे इसका अलग टाइप है, इसको नहीं बता सकते यहाँ पे, ठीक है। राम इज पुअर, राम गरीब। आगे चलते हैं हम, किसी भी बहुवचन संख्या के पूर्व AN का प्रयोग नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है, किसी भी बहुवचन संख्या, कोई भी संख्या यदि बहुवचन हो जाएगा तो उसके पूर्व में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा किसी भी तरीका का। जैसे एप्पल, यहाँ एक एप्पल की बात हो रही है भाई, एप्पल में, और यदि संज्ञा नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, तो नाउन में संज्ञा में ये S या ES लगने पर बहुवचन बनते हैं, जबकि वर्ब में S या ES लगने पर एक वचन बनता है। वर्ब की बात हो रही है, क्रिया की। यहाँ पे जैसे एप्पल के आगे किससे मीनिंग स्टार्ट हो रही है भाई, ए से स्टार्ट हो रही है, तो इसके आगे AN का प्रयोग होगा। और यहाँ कैट में एक ये मीनिंग स्टार्ट हो रही है C से, तो इसके आगे ए का आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये S लग गया तो ये बहुवचन हो गए। एप्पल मन एक एप्पल की बात हो रही है, एप्पल्स बहुत सारी एप्पल होती है, तो इनके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। बहुत सारी कैट की बात हो रही है। अब आती है नीचे भाई, काउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सके, जिनको गिन नहीं सकते। किसी पदार्थ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान के नाम के पूर्व कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब क्या है इसका, कोई भी आर्टिकल, जैसे हमारे गांव का नाम मातासोला, तो ये गांव का नाम बोल रहा है ना भाई, स्थान का नाम मतलब सॉरी, तो इसमें गांव ही अपना स्थान है, यहाँ पे लिख देंगे भाई। जैसे लिख दिया जयपुर, ये जयपुर इज, अब यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एक आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, क्योंकि जैसे स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, तो ये जयपुर इज ए बिग सिटी, ये मान एक जयपुर एक बड़ी सिटी है, ये क्या हुआ अर्थ इसका, तो ये गलत हो गया ना भाई, तो जयपुर इज ए बिग सिटी बोला जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते ना आप, मैं एक मातासोला के रहने वाला हूँ, तो ए का ये, तो ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये स्थान और व्यक्ति के नाम से, जैसे राम, ये राम इज ए
गुड बॉय ऐसे नहीं बोलते, एक राम एक अच्छा लड़का है ऐसे नहीं बोल सकते भाई। तो जब डायरेक्ट बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय, जैसे पूजा इज ए गुड गर्ल, पूजा इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसे बोल सकते हैं। इंटेलिजेंट के पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो ए का प्रयोग नहीं होगा ना भाई, इंटेलिजेंट एन आएगा ना, तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं भाई। आगे पढ़ते हैं, चलो इनको मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें कर लेना भाई। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में आएगा, डेफिनेट आर्टिकल में दा का प्रयोग किया जाएगा। ये डेफिनेट है मतलब निश्चित है, फिक्स है। जब वाक्य कोई संज्ञा, जब वाक्य कोई संज्ञा, जब वाक्य में कोई संज्ञा का जिक्र एक बार हो चुका हो, यदि उस संज्ञा का जिक्र दोबारा होता है तो उस संज्ञा के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब क्या है इसका, जैसे हम लिखते हैं ना कि स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए, वंस देयर वाज ए क्रो, या वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ऐसे बोलते हैं। तो वंस देयर वाज ए क्रो, ए हो गया यहाँ पे, अब क्रो दोबारा आ गया यहाँ पे, तो दोबारा जैसे ऐसे रिपीट होगा नहीं, दोबारा क्रो आ गया तो दा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि संज्ञा एक बार उसके बाद में दोबारा एक बार उपयोग होने के बाद में दोबारा आती है, तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जितनी भी बार आएगी तो दा का लगेगा प्रयोग यहाँ पे, ठीक है। अब लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे पढ़िए, जैसे आगे किस दा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया गया, दा आर्टिकल या दी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन, पर्वत श्रेणियाँ, सागरों महासागरों, खाड़ियों नहरों, रेगिस्तानों, रेलगाड़ियों, जहाज, द्वीप समूह आदि के नाम के पहले दा का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। भाई ये याद कर लीजिए, पर्वत, कोई भी पर्वत को नाम आएगा, जैसे दा हिमालय, तो हिमालय एक बड़ा पर्वत है, तो वहाँ का आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा भाई, ठीक है। द अरावली, राजस्थान का अरावली, राजस्थान में कहाँ पे भाई, राजस्थान में ना अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट है, माउंट नहीं सॉरी गुरु शिखर है, ठीक है भाई। अब उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को यहाँ पे पढ़ना है कि अरावली पर्वत, अरावली पर्वत राजस्थान में है, तो इसके अरावली एक पर्वत है, तो इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। अल्पस एक पर्वत को नाम भाई, अल्पस, तो या के पहले भी दा आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे एटलस एक पर्वत है, उसका नाम भी अल्पस पर्वत है भाई। जितने भी पर्वत हैं, जैसे आप लोग गाँव को पर्वत है नहीं, तो या का आगे भी दा को प्रयोग किया जाएगा, एक नाम रख देंगे तो बस वहाँ पर, ठीक है भाई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पर्वत श्रेणियाँ, ये पर्वत श्रेणियाँ तो हो गई है, महासागरों के नाम पढ़ते हैं। जैसे हिंद महासागर है तो इंडियन ओशियन, तो हिंद महासागर के आगे दा का प्रयोग किया जाएगा। महासागर कोई सा सागर हो, पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर, तो दा का प्रयोग किया जाएगा। अटलांटिक महासागर, उसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। और कौन कौन से महासागर, उनके सबके आगे प्रयोग किया जाएगा भाई, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं सागर, कौन कौन से हैं, जैसे काला सागर, तो दा का प्रयोग किया जाएगा भाई, यहाँ पे दा का प्रयोग किया जाएगा, काला सागर। ये सागर है बहुत भाई, इनका नाम काला सागर, सफ़ेद सागर, उसके बाद वाइट सी, तो इनके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, अब वे ऑफ बंगाल, बंगाल के आगे खाड़ियों के नाम के पहले दा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई खाड़ियों को, वे ऑफ बंगाल, वे बोल देंगे। तो गल्फ ऑफ कोलंबिया, तो इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा भाई, दा आर्टिकल लगेगा इनके आगे। नहरों के नाम के पहले, नहरों के नाम के पहले जैसे इंदिरा गांधी नहर है भाई, तो दा इंदिरा गांधी होगी, इंदिरा गांधी नहर, कैनल्स बोलेंगे ना नहर को। पनामा कैनल, पनामा, तो दा पनामा हो जाएगी। और पनामा के बाद में और भी बहुत सारी नहर है, सुएज नहर है, तो दा सुएज नहर हो जाएगी। और रेगिस्तानों के पहले भी, जैसे हमारा सहारा डेजर्ट है, तो नहीं ये सहारा तो हमारा नहीं है, हमारा तो कौन सा है, थार का मरुस्थल है राजस्थान में, तो भाई ये सहारा के आगे भी दाग लग जाएगा भाई। और यहाँ पे गोबी डेजर्ट, ये चीन में गोबी, मंगोलिया, गोबी डेजर्ट, इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारा भी लिख लेते हैं हम, थार का मरुस्थल, THAR, थार डेजर्ट, तो इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। अब वहाँ पर पतवारी का भी डेजर्ट बोल सके, उनको नाम हुए को, तो ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। और टीलान से डेजर्ट ना बोले भाई, एक बंजर भूमि हुए जहाँ पे 25 बरसात कम हो 25 mm से, तो उसे बोलते हैं
ठीक है, रेलगाड़ियों के नाम के पहले। अब रेलगाड़ी कौन कौन ने देखी है भाई, सब बच्चा ने देखी है रेलगाड़ी, तो इनको नाम रहे भाई, फिक्स नाम रहे। जैसे राजधानी एक्सप्रेस है तो इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है तो इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। भाई ये बहुत सारे नाम, सब गाड़ी इनको नाम है, जितनी भी ट्रेन चले उनको कछु न कछु नाम रख रखे भाई। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस है, मैं तो सब पैसेंजर में, हाँ तो दा पैसेंजर आ जाएगा भाई। मैं तो लोकल ट्रेन में सफ़र करूँ तो लोकलन के आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ रेलगाड़ियों के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाए, कोई भी नाम हो, चाहे गरीब रथ और एक नाम भाई ट्रेन को, तो गरीब रथ आ जाएगा नाम। जहाज़ों के नाम के पहले, अब जहाँ टाइटैनिक एक जहाज़ को नाम भाई, तो या का इसके पहले भी दो दा का प्रयोग किया जाएगा। अब विक्रांत, ये भी हमारा भारत को ही भाई, विक्रांत इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। अब द्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भाई, तो अंडमान के आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा, और निकोबार, ये दोनों एक ही हैं भाई वैसे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोले जाते हैं इनको। ठीक है, अब देखते हैं भाई, देखिए ये पढ़िए धार्मिक संप्रदाय क्या हुए भाई, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके आगे भी बोलेंगे द हिंदू भाई। धर्म है, ये धर्म की बात हो रही है यहाँ। जैसे धर्म में कौन कौन से धर्म है, तो उनके पहले भी दा का प्रयोग किया जाए। राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो इनके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी है तो उसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा भाई। ऐतिहासिक घटनाओं के, जैसे 1857 क्रांति, तो दा का प्रयोग होगा। ऐतिहासिक घटना और कौन कौन सी है, स्वतंत्रता युद्ध भाई, या के आगे भी दा का प्रयोग। प्रथम वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा, उसके पहले दा आर्टिकल का प्रयोग। ग्रंथों के नाम के प्रयोग, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके आगे भी, और कोई भी ग्रंथ है उसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा भाई। वंशजों का मतलब क्या ही है, यहाँ वंशजों की बात हो रही है। वंशज जैसे, अब वंश छोड़ो भाई, यहाँ पे दशाओं के नाम के पहले, जैसे हमारी को नहीं दशा, बताओ भाई दशा किस किस को याद है बताइए, तो दशाओं के नाम के पहले भी दा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ऐतिहासिक भवनों के लिए, ऐतिहासिक भवन जैसे हमारे को ना ताजमहल है, लाल किला है, बीबी का मकबरा है, और भी बहुत सारे भवन हैं, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, ऐसे बहुत सारों के पहले दा का आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी तो द हिंदू, तो हिंदू इधर हमारा धर्म है ना हिंदू धर्म, तो मुस्लिम धर्म हुआ, जैसे यहाँ पर भैंसा में पाया जाता है मुस्लिम में, मुसलमानों तो दा का प्रयोग किया जाएगा। राजनीतिक ऐसी बात नहीं है भाई हमारा हिंदू धर्म में तो दा का प्रयोग कर लो, मुस्लिम इनका आगे ना करे, ऐसे ना हो सके भाई। देखिए अब राजनीतिक दलों के आगे तो कांग्रेस सरकार है भाई, कांग्रेस है, और बीजेपी की सरकार है भाई, बीजेपी है। ये पार्टी इनको नाम भाई, ये चुनाव जीते हैं जी, अभी पिछली बार हुआ 2-4 महीना पहले, 2-1 महीना पहले। ऐतिहासिक घटना जैसे बैटल पानीपत का युद्ध, तो दा पानीपत का युद्ध हो जाएगा भाई, दा बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो दा फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ऐसी सेकंड वर्ल्ड वार आ जाएगा, उसके आगे भी दा प्रयोग किया जाएगा। इनसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, बस यहाँ पे ये मेन ग्रंथों के नाम के पहले, जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनके नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। तो धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं भाई, जो भी ग्रंथ है उनका आगे दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे धार्मिक ग्रंथ रामायण, दा रामायण, तो रामायण के आगे दा का प्रयोग होगा भाई, और यहाँ दा गीता आ जाएगी। और कादम्बरी भी लिख सके भाई, दा कादम्बरी आ जाएगा। और कादम्बरी के बाद मसा भगवान कौन सा हो, पाप करे, अब कोई सा भी लिख लो भाई, कोई सा धर्म, रामायण, कुरान लिख लो, दा कुरान आ जाएगा। बाइबल लिख देंगे तो दा बाइबल आ जाएगी। ये धार्मिक ग्रंथ हैं भाई, इनके आगे दा का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। भवनों के नाम के पहले, ये मैंने बताई दिया, भवन जो ऐतिहासिक भवन है उनके नाम के पहले दा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है। दिशाओं के नाम के पहले ईस्ट, भाई बताइए दिशा कौन कौन सी है, तो दा का प्रयोग हो जाएगा भाई। पूर्व दिशा ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट ये कौन सी दिशा आ गई भाई, उत्तर पूर्व दिशा, इसके आगे भी दा का प्रयोग किया जाएगा। सब वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, WEST पश्चिम दिशा, ठीक है। तो साउथ, तो दा साउथ लिख देंगे ना भाई, साउथ के आगे SOUTH, साउथ, ये भी दिशा का नाम है भाई, दक्षिण दिशा। अब ये जितनी भी दिशा है बहुत सारी 8 दिशा हो जाएंगे भाई, 4 की 4 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगे। क्यों, कैसे कैसे हो जाएंगे भाई 8, ऐसे हो जाएंगे। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सॉरी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ऐसे 8 दिशा हो जाएंगे भाई। 2-4 तो ही है भाई। और
के किया जो संसार में एक ही है। जैसे अलौकिक मतलब अनोखा है, या संसार में एक ही, तो दासन हो जाएगा यहाँ पे, अर्थ में इसमें भी दासन हो जाएगा और मून में भी दासन हो जाएगा भाई। ठीक है, अब तुम्हारी इसकी PDF में लिंक में डाल दूँगा, उस वहाँ से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई। ठीक है, ओके। और नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, गुरुजी यहाँ पे समझ नहीं आई, और मैं PDF डालूंगा, उसका अपनी कॉपी में लिख करके गुरुजियों को चेक कराना है भाई। सभी बच्चों से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके।